right? Element, please listen here. Able to see board, all of you? Right? Right? Element क्या है? Element, they are the pure substance. Element are the pure substance which cannot be broken into simpler part. Got it, class? Right? हम by any method, by any, right? कोई भी मेथड यूज करो, फिजिकल और केमिकल, बाय एनी मेथड, चाहे केमिकल या केमिकल और फिजिकल मेथड, राइट? इट मीन्स जैसे ऑक्सीजन है, यू कैन नॉट ब्रेक ऑक्सीजन. गॉट इट? क्लियर? एलिमेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. दे आर द प्योर सब्सटेंस, राइट? एंड लास्ट टाइम आई टोल्ड यू देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? देयर आर हाउ मेनी? बेटा एग्जैक्टली आपका 1118 एलिमेंट्स है, ठीक है? आपकी बुक में थोड़ा गलत दिखाया है. हम आंसर हमेशा किसका मांगते हैं? एनसीईआरटी का मांगते हैं, ठीक है? यस नो? अगर इफ यू सी द पीरियड टेबल चेक करोगे, अगर इफ यू हैविंग पीरियड टेबल, तो देयर आर 118 एलिमेंट्स. यस नो? आपको होमवर्क दिया था मैंने. इफ यू सी, तो लास्ट एलिमेंट इज हियर एट द, दिस इज राइट, OG, it is written 1118 element. This is the last element here. Got it? क्लियर? 120 कुछ एलिमेंट ढूंढ लिए गए होंगे, राइट? और मिल गए होंगे, लेकिन उनको अभी तक पीरियड टेबल में जगह नहीं मिली है. तो हियर, राइट? तो द आंसर वी विल टेक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. जब भी आपका आंसर आता है तो एनसीईआरटी का मान के चलते हैं. तो देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स टिल नाउ? वी आर हैविंग 118 एलिमेंट्स, एंड देयर आर 78%. इसमें से क्या है? ऑल आर, these all are metals, right? और रेस्ट ऑफ आपके नॉन मेटल एंड नोबल गैसेस हैं. गॉट इट क्लास? क्लियर? और एलिमेंट्स दे आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? कितने टाइप में क्लासिफाई करते हैं? 4 टाइप्स में. मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस. गॉट इट? हियर यू कैन सी, एबल टू सी दिस टेबल? चार्ट दिखाई दे रहा है? तो रिमेंबर वन थिंग, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई एम सीइंग दिस पार्ट हियर, ये पूरा इधर जो दिख रहा है आपको, यहां से इसको छोड़ के, येलो बॉक्स को, ये एलिमेंट को काउंट करेंगे, ठीक है? ये इधर के जो सारे बॉक्सेस हैं, ऑल दीज आर मेटल्स. गॉट इट? क्लियर? एग्जांपल, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, जिंक. सुने होंगे आपने, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, प्लेटिनियम. ये सब के सब क्या है? ऑल आर मेटल्स. क्लियर? राइट? एंड हियर, फ्रॉम हियर, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर नॉन मेटल्स. ये क्या है? दीज आर ऑल नॉन मेटल्स. एंड हियर द लास्ट, जो लास्ट है ये, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, दीज आर योर नोबल गैसेस. ये सब के सब क्या है? नोबल गैसेस हैं. क्लियर? एंड हियर यू कैन सी एक बोरोन. एबल टू सी बोरोन? 5 नंबर पे, राइट? बोरोन, सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये आपके वो है मेटलॉइड्स. दीज आर मेटलॉइड्स. इवन एल्यूमिनियम भी कभी, राइट? ये मेटलॉइड्स आते हैं. दे बिहेव बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल. राइट क्लास? ठीक है? तो एलिमेंट्स कितने तरह से हो गए? एक हो गया मेटल, ठीक है? मेटल का एग्जांपल कभी पूछा जाएगा तो यू कैन राइट योरसेल्फ, कॉपर. आई एम राइटिंग सिंबल. Cu मींस कॉपर. Ag मींस, व्हाट इज Ag? Ag मींस सिल्वर. ध्यान से रखना, सिल्वर. Au मींस गोल्ड, राइट? तो ये आपके नोट करना है, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है. गोल्ड की वी यूज डेली, ये आपके जो गोल्ड ज्वेलरी में, राइट? Au हो गया,
सिल्वर हो गया, राइट। कॉपर, घर में वायर है आपकी कॉपर की, इलेक्ट्रिसिटी वायर, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट है सोडियम, Na is sodium, K is your potassium, Al is your aluminium, Mg is your magnesium, Fe iron, right। Hg important things, Hg बोला मैंने, Hg mercury, right, use in your thermometer, got it, clear। there are many, तो मैं आपको कुछ जो मेन मैंने, जैसे कैल्शियम हो गया, Ca कैल्शियम हो गया, राइट। लिथियम हो जाता है, तो देयर आर मेनी, राइट। तो आपको सिंबल भी याद करने हैं सबके, राइट नाउ मैं आपको बताऊंगा कहां तक याद करना है, ठीक है। तो ये इनको नोट, ये ध्यान रखना। दिस इज क्लियर मेटल्स, वी विल गो इन डिटेल अबाउट द मेटल प्रॉपर्टी। सेकंड, नॉन मेटल, नॉन नॉन मेटल्स, नॉन मेटल आपके ऑक्सीजन, O2 मीन्स ऑक्सीजन, N2 मीन्स नाइट्रोजन, C मीन्स कार्बन, Cl कैल्शियम, F फ्लोरीन, I आयोडीन, Br ब्रोमीन, Br means bromine, a boron simple B, got it। अभी नहीं यार, अब तो है नहीं अभी यार। हेलो क्लास, Br means ब्रोमीन, क्लियर, ETC एक्सेट्रा, देयर आर मैनी, मैंने जो मेन लिख दिया आपके, दिस इज क्लियर। मेटलॉइड्स, metalloids are those which have property of both metal and non metal, able to see here, दिख रहा आपको metalloids। Si, a very important metalloid, Si means सिलिकॉन, और सिलिकॉन, इसका यूज आपने पढ़ा होगा, आपका कंप्यूटर चिप में डलता है, आपका माइक्रो चिप वगैरह डलती है, सिलिकॉन चिप होती है, हैव यू हर्ड सिलिकॉन चिप, आपके चिप जो कंप्यूटर वगैरह में डलता है, राइट, मदरबोर्ड में आपके। इवन आपका बोरोन, बी मीन्स बोरोन, जी जी मीन्स जर्मेनियम, जी मीन्स जर्मेनियम, राइट, आर्सेनिक, एस आर्सेनिक, ये आपके क्या है, दीज आर मेटलॉइड्स, दीज ऑल आर मेटलॉइड्स। तो आपको इन दो को याद अच्छी तरह रखना है, ये तीन को, ये तीन मेन है आपके, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम, दीज आर मेटलॉइड्स। एंड नोबल गैसेस, नोबल गैसेस आपने He पढ़ा होगा, He मीन्स हीलियम, Kr क्रिप्टन, Ar मीन्स आर्गन, राइट, Ne नियॉन, राइट। तो दीज आर योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस, क्वार्टर क्लास। कभी एग्जाम्पल आएंगे तो यू कैन गिव ये, इसके अलावा और भी देखते हो, इट इज क्लियर, ठीक है। नाउ वी विल गो इन मेटल्स इन डिटेल। एक काम करते हैं, मैं मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस लेके चलता हूं, दोनों एक साथ हो जाएंगे आपके, ठीक है। आपने लास्ट टाइम भी पढ़ाई है, यस नो, राइट। मेटल्स क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एंड हियर दे आर, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट
ग्रेफाइट, राइट। अरे प्लीज म्यूट योर माइक। ग्रेफाइट क्या है? आपका कार्बन का पार्ट होता है, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ कार्बन होता है। पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, पढ़ोगे तो आएगा आप पे। सेकेंड, राइट, metals they have lustrous surface. Lustrous surface means shiny. उनका सरफेस कैसा है? शाइनी। आपने गोल्ड दिखा होगा, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, ये चमकते हैं, राइट। एंड नॉन मेटल वी से दे आर डल, इनका सरफेस कैसा है? डल होता है आपका। एक्सेप्ट, अगेन प्लीज द वर्ड एक्सेप्शन, आयोडीन, आयोडीन हो गया, ठीक है। डायमंड भी कैसे, ठीक है, लेकिन जो आपका मेन है, हाँ डायमंड भी से चमकता है, ठीक है। ये लेकिन क्वेश्चन इसका आएगा आपका, कंपाउंड डायमंड नहीं, इसका पार्ट है, कार्बन का पार्ट है वो, क्लियर। वो भी इसी का पार्ट है, कार्बन का, कंपाउंड नहीं है। इट इज क्लियर। नंबर थर्ड, मेटल्स दे आर मेलेबल। मेलेबल, मेलेबल मीन्स वी कैन बीट इनटू शीट, उनको आप हैमर करके शीट बना सकते हो। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल पड़ा है आपने, एल्यूमिनियम फॉइल फॉर रैपिंग फूड, वो शीट बन गई आपकी फॉर रैप योर फूड। हैव यू सीन आयरन, आयरन शीट टू मेक बॉक्सेस, बॉक्स बनने के काम आता है आयरन शीट, एल्यूमिनियम बॉक्सेस, क्लियर। तो मेलेबल मीन्स वी कैन मेक शीट बना सकते हैं हम, वी कैन मेक शीट, वी कैन बीट इन, हैमरिंग करके कुछ करके आपने एक शीट बना दी। अब बेस्ट एग्जांपल आपका एल्यूमिनियम फॉइल होता है, राइट क्लास, ठीक है, राइट। हियर दे आर नॉन मेलेबल, नॉन नॉन मेलेबल, राइट, वी कैन नॉट मेक शीट फ्रॉम नॉन मेटल्स। नंबर फोर्थ, दे आर डक्टाइल। वो क्या होते हैं? डक्टाइल मीन्स वी कैन मेक, वी कैन मेक वायर, हम, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कॉपर वायर पड़ा देखा होगा आपने, हैव यू सीन कॉपर वायर एट योर होम, क्लियर। तो एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, आयरन वायर, वी कैन मेक एनी वायर, राइट। एंड नॉन मेटल दे आर नॉन डक्टाइल। दिस इज क्लियर, राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर number fifth one, metals they are sonorous, sonorous, it means they produce sound। आपने स्कूल बेल देखी होगी, we use metal to produce sound, right। iron when beat together it produces sound, दो आप पे लोहे के टुकड़े हैं, आप टकराएंगे तो साउंड प्रोड्यूस करते करते हैं, राइट। एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन नॉन सोनोरस, राइट, दिस इज क्लियर। सिक्स, मेटल, मेटल दे आर हार्ड, मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन, सोडियम, बेटा पहले जो मैं बता रहा हूँ, सोडियम और पोटेशियम, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, राइट। दे आर जनरली सॉफ्ट, ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, एंड दे कैन बी कट विथ नाइफ, हम किससे काट सकते हैं? नाइफ से। और रिमेंबर वन थिंग, एंड दे आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन, स्टोर्ड अंडर केरोसिन। क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, ये इसका काफी क्वेश्चन बन गया इसमें, दे आर हाईली रिएक्टिव। अगर सोडियम को आपने एटमॉस्फेयर में रख दिया, खुले में रख दिया, तो इट विल कैच फायर, इट विल एक्सप्लोड। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज टेक अ ब्राइट बाउल, या बाउल में वी टेक केरोसिन, और केरोसिन में इसको डिप करके रखते हैं, राइट क्लास, गॉट इट अबाउट द सोडियम एंड पोटेशियम। एंड नेक्स्ट वन मोर थिंग, गोल्ड इज ऑल्सो सॉफ्ट होता है। आपका गोल्ड क्या होता है? अगर आपने प्योर गोल्ड सुना होगा, 24 कैरेट गोल्ड, हैव यू हर्ड 24 कैरेट गोल्ड, राइट।
जो आपकी ज्वेलरी बनती है वो 24 कैरेट की नहीं बनती कभी, वो आपने सुना होगा 22 कैरेट की बनती होगी, राइट। कि जो 24 कैरेट है वो क्या होता है, आपका सॉफ्ट होता है, वो हल्का सा लचीला टाइप का टूटता रहता है। तो जब भी ज्वेलरी बनती है तो आपने सुना होगा उसमें कुछ मिक्सचर मिलाया जाता है कॉपर का या किसी का, टू मेक अ हार्डनेस, उसकी थोड़ा की हार्ड बन जाए, मजबूत बन जाए, ठीक है, राइट। लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज एक्सेप्शन फॉर हार्ड मेटल, तो सोडियम एंड पोटेशियम पहले पार्ट करना है, ठीक है, राइट। एंड नॉन मेटल दे आर, ये क्या होते हैं, दे आर सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट डायमंड के लिए। डायमंड अगेन किसका पार्ट है, द पार्ट ऑफ कार्बन। कार्बन के कार्बन के अभी आप पढ़ोगे तो दो पार्ट में, एक डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एक आप बाद में पढ़ोगे तो आपका एक और आता है बकमिस्टर फ्लोरीन आता, राइट। नेक्स्ट आपका सेवेंथ है कि मेटल्स दे आर, हम इसको कहते हैं दे आर सॉलिड, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट, राइट, अगेन एक्सेप्शन इज मेन थिंग, एक्सेप्ट मरकरी, गॉट इट, मरकरी। एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स दे आर गैसेस, आपने ऑक्सीजन देखा होगा रूम टेम्परेचर है, नाइट्रोजन, अभी राइट नाउ ये दोनों आपके रूम में है, तो दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है, राइट क्लास, एनी, राइट। देयर आर मेनी, इसके अलावा बहुत कुछ भी है कि नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है, हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या आपने आपने देखा होगा, आयरन देखा होगा, आयरन रॉड है, इट मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, इसको बहुत हीट करना पड़ता है तब मेल्ट करते हैं, राइट, यस नो। अगर आपको किसी आयरन को मेल्ट करना है तो आपको काफी हीट देनी पड़ेगी, लॉट अमाउंट ऑफ हीट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वेरी हाई, ठीक है। कि मॉलिक्यूल्स क्या है, दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो क्या उसका मेल्ट करने में टाइम लगेगा। और गैसेस क्या होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होती हैं, पहले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फार अपार्ट होते हैं, जल्दी से टूट जाते हो, ठीक है, राइट। टिल हियर एनी प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी, एनीवन, राइट, ठीक है। लेट मी स्टार्ट कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड नहीं, सॉरी मेटलॉइड्स, मेटल हो गया, नॉन मेटलॉइड्स कर लेते हैं, ठीक है, मेटलॉइड्स, metalloids which have property of both, which have property of both metal and non-metal, so these are known as metal, these are sometimes also known as semi metal भी कहते हैं, क्या बोलते हैं ना, these are known as, राइट। और ये किसके बीच में लाई करते हैं, दे लाई बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, दे लाई बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, क्लियर। और इसके जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया, राइट, इसके एग्जांपल आते हैं आपके सिलिकॉन, आपका जर्मेनियम और बोरोन, ये तीन आपके बारे में पूछे जाते हैं, गॉट इट। और कभी आपका आर्सेनिक भी वैसे, लेकिन ये तीन आपके हर बार पूछे जाते हैं, एग्जांपल ऑफ ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, दीज ऑल थ्री क्या है, राइट क्लास। नाउ नेक्स्ट इज योर नोबल गैस। अब नोबल गैस क्या होते हैं, इनका द अदर नेम इज इनर्ट गैस, द अदर नेम इज इनर्ट गैस भी कहते हैं। Why these are known as inert gas? Because they are non-reactive, because they are non-reactive, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, दे आर नॉन रिएक्टिव होते हैं। इसके एग्जांपल ये वर्ड अबाउट आर्गन, ए आर कह रहे हो, नियॉन, राइट, आपका क्रिप्टन, जिनॉन,
हीलियम, राइट क्लास, राइट। इनका यूज आपने देखा होगा, दे आर यूज इन लाइट्स, यूज करते हैं हम, राइट। आपके मार्केट में जो शॉप में कलरफुल लाइट्स रहती है ना, अंदर फिल होती है कलरफुल लाइट्स, उसके अंदर नियॉन फिल की रहती है, आर्गन फिल की रहती है आपकी, ठीक है, राइट। टिल हियर एनी प्रॉब्लम इन मेटल्स, सॉरी मेटल और एलिमेंट में, पहला पार्ट में, राइट। तो ब्राइट मेटल्स, इसके अलावा देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत चीजें हैं, वो बाकी चीजें हम क्या पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में पढ़ते हैं कि मेटल्स अगेन दे आर क्लासिफाइड, और ज्यादा क्लासिफाइड होते हैं, अभी राइट नाउ आपकी क्लास में नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा और चीजें समझाऊं उसमें, वन मोर थिंग, अगेन सी एबल टू सी मेट, दिख रहा है, द होल टेबल इज हियर, तो यू कैन सी द फर्स्ट लाइन, प्लीज लीव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मत काउंट करना भी, कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग चलती है, वी काउंट फ्रॉम लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, राइट। ये आपके जितने भी मेटल्स हैं, ये आपके क्या होते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं, इनका नाम क्या होता है, एल्कली मेटल, द नेम इज एल्कली, राइट। द सेकेंड लाइन, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये आपके अर्थ मेटल होते हैं। कभी क्वेश्चन आ गया व्हाट इज अर्थ मेटल, एग्जांपल क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, गॉट इट, राइट, ठीक। और कुछ मेटल्स आपके ये भी हैं, इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, ये ब्लॉक वाइज है, देखो आपका, आपको इसको ध्यान से देखना, कैन यू सी देयर आर 4 पार्ट्स, एक पार्ट, दो पार्ट, 3 4 पार्ट्स हैं, ठीक है ना आपको, तेरा 4 पार्ट्स हियर, दीज टू आर टुगेदर, ये पूरा पार्ट एक अलग चल रहा है, एक ये बीच में अलग चल रहा है, और एक नीचे अलग चल रहा है, दिस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 4। तब इफ यू, फॉर योर सिंपल जनरल नॉलेज, इफ यू गो इन हायर क्लासेस, अब हायर क्लास में जाओगे तो इन सबके देर आर, इन सबके पार्ट्स के नाम है, इनको बोलते हैं एस ब्लॉक, दीज टू आर नोन एज एस ब्लॉक, ब्लॉक हो गए, देर आर 4 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 हो गए, ये दोनों कौन से ब्लॉक हो गए, दीज टू आर एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, हियर ये आपका पी ब्लॉक हो गया, ये जो पार्ट है ये पी ब्लॉक हो गया, गॉट इट। द मिडिल वन इज योर डी ब्लॉक, मिडिल क्या है, एंड द लास्ट टू आर, ये आपका एफ ब्लॉक है, क्लियर। तो अभी जब हायर क्लास में होगे तो दे आर 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ होते हैं, तो अभी बस खाली इनका नाम सुन लो, बस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा से, फॉर योर नॉलेज ओनली, ठीक है, कि पीरियड टेबल में दे आर 4 ब्लॉक्स, राइट। एस ब्लॉक में आपके दोनों क्या है, दीज टू आर मेटल्स, ये दोनों ही मेटल होते हैं, डी में भी आपके मेटल्स हैं, राइट। पी में आपके नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं, नॉन मेटल प्लस मेटलॉइड और नोबल गैसेस होते हैं, और एफ आपके, एफ, ये जो एफ ब्लॉक है ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, हैव यू हर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यूरेनियम, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, राइट, फ्रॉम विच वी कैन प्रोड्यूस, राइट, आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, यूज फॉर मेकिंग एटम बम्स आते हैं, तो वो आपकी ये जो ब्लॉक्स होते हैं, यूरेनियम आपका ये रहा, ठीक है। तो फॉर ये सिंपल नॉलेज, द होल पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, और ये सब आप यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, राइट क्लास, ठीक है। नाउ अब सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, कंपाउंड ले रहा हूँ, कंपाउंड की डेफिनेशन करा देता हूँ, थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच में, एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच में, कंपाउंड, राइट। अगेन कंपाउंड इज ऑल्सो क्या होता है, प्योर, कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस, राइट, विच, हाँ, विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम, टू और मोर एटम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स के टू और मोर एटम से क्या बनता है आपका, राइट, कंपाउंड, दे कंबाइंड इन फिक्स रेशियो, याद रखना, कंबाइंड
in fixed ratio. मैं एग्जांपल देता हूं. सपोज आपके पास ये एक हाइड्रोजन का है. दिस इज एटम ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज एटम ऑफ Cl means chlorine. These two combine together and right they form HCl. एक मॉलिक्यूल बन गया आपका, राइट. वन एटम they form one molecule of HCl. क्लियर? गॉट इट? अब हो गया ना कि प्योर कंपाउंड क्या होते हैं. ये क्या बन गया आपका? कंपाउंड बन गया. दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. ठीक है. हमने किसका एटम ले लिया? हाइड्रोजन का एटम ले लिया, क्लोरीन का एटम ले लिया, राइट. दे टुगेदर कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl. और ये जो फिक्स रेशियो है, जब भी आपका HCl फॉर्म होगा, HCl, तो इसमें हाउ मेनी हाइड्रोजन? 1. हाउ मेनी Cl? तो इन दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए? ऑलवेज 1:1, राइट. आप कभी ऐसे नहीं बोलते H2Cl, ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ये कभी ये दिस इज रॉन्ग. यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया? 2. यहाँ Cl कितना हो गया? 1. तो ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बनेगा. गॉट इट? इट इज क्लियर? सिमिलर नेक्स्ट एग्जांपल, जब वाटर है H2 plus O2, H2O, ठीक है. अब द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन कितना है? यहाँ 2, यहाँ कितना है? 1. ठीक है. हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1 एटम है. 1. एंड वन मोर थिंग, अभी आप पढ़ोगे तो एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन का वेट होता है, द वेट ऑफ हाइड्रोजन इज योर 1 होता है. एंड द वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है आपका? 16 ग्राम होता है. ठीक है. हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1. तो यू कैन सी यहां कितना हाइड्रोजन है? हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2. एंड द वेट ऑफ वन हाइड्रोजन इज हाउ मच? एक का कितना वेट होता है? फॉर द वेट द वन हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का वेट कितना होगा? 2 ग्राम. तो इट मीन्स यहां पर 2 ग्राम वेट हो गया. लेट्स टेक मास ऑफ वन ऑक्सीजन इज हाउ मच? 16 ग्राम. तो व्हाट इज द रेशियो हियर? फाइंड द रेशियो. तो रेशियो क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म होता है. तो किसे कट सकता है? 2/16 कट रहा है. 1 बाय, राइट. इट मीन्स अगर आपके पास हाइड्रोजन का 1 ग्राम है और ऑक्सीजन का 8 ग्राम है, तभी आपके पास क्या फॉर्म होगा? यू विल गेट वाटर. तो ये फिक्स रेशियो हो गया. दिस इज फिक्स रेशियो. इट इज क्लियर, राइट. अनदर कंपाउंड वी कैन टेक, लेट्स टेक CO2 है. CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. अब देखो, आप CO2 के लिए भी फिक्स चाहिए वेट हमेशा, ऑलवेज. CO2, C मीन्स कार्बन, O मीन्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का वेट कितना होगा? द मास इज हाउ मच? 6. एंड कार्बन का 12. प्लीज देखो, इनको मेमोराइज करते रहना, आपके फ्यूचर में काम आएगा. अब देखो, हाउ मेनी कार्बन हियर? 1. एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन हियर? 2. 1 कार्बन वेट इज हाउ मच? 12 ग्राम. 1 ऑक्सीजन वेट इज हाउ मच? 16. and how many oxygen you are having? तो 2 में टोटल कितना हो जाएगा? 32 ग्राम. तो व्हाट इज द रेशियो? रेशियो निकालो. ग्राम ग्राम कैंसिल. 4 3 जा 12, 4 8 जा 32. क्या रेशियो आना चाहिए? रेशियो क्या आना चाहिए? 3. यानी कि जब ये बाय मास है, हम मास ले रहे हैं, रेशियो किसका? मास का है. when we take 3 gram of carbon, right, we will take 8 gram of oxygen, we will get carbon dioxide in this ratio. Got it? Right.
एंड व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ दिस वन? द टोटल वेट इज हाउ मच? पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास 12 प्लस 32 हाउ मच? कार्बन का 12 44 ग्राम। गॉट इट? इसके क्वेश्चन आते हैं आप पे, पता नहीं इस साल है कि नहीं है, लेकिन आपके केमिस्ट्री में क्वेश्चन भी आता है कि फाइंड द टोटल मास ऑफ दिस वन। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। वी से मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। गॉट इट क्लास? तो कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड दे आर द प्योर सब्सटेंस विच आर मेड फ्रॉम वन और टू मोर एटम ऑफ द एलिमेंट, दे आर कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। इट इज क्लियर? अब ये चीज बताओ कि एक हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या ये कंपाउंड बनाएगा? हाँ, H2 इज ए कंपाउंड। हाँ, यह कंपाउंड ये होता है। राइट, कंपाउंड ये आपका मॉलिक्यूल हो गया। राइट, सेम है। H प्लस H ये आपका मॉलिक्यूल हो गया। H प्लस Cl ये आपका क्या हो गया? दिस इज कंपाउंड। राइट, हम कंपाउंड भी कहते हैं, इवन दिस इज वी कैन से हेट्रोमोलिक्यूल। लास्ट टाइम पढ़ा था हेट्रोमोलिक्यूल। राइट, ठीक है, राइट, क्लियर। फॉर टुडे दिस मच ओनली। अब नेक्स्ट क्लास का टाइम है ना।